हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आपको मशीन सेकेंड जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका इंडक्शन मोटर पढ़ा रहा हूं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आगे के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो मेथड फॉर गेटिंग हायर स्टार्टिंग टार्क, यानी उच्च बलागुण प्राप्त करने की विधियां। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं अभी पीछे के क्लासों में कि यदि हमें हायर स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करना है तो जो टार्क का फॉर्मूला है वो है T = K S E2 का स्क्वायर R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस S X2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में आपको उच्च बलागुण प्राप्त करने के लिए हमें T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यदि इंडक्शन मोटर में उच्च बलागुण प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रतिरोध के मान को उच्च रखना होगा। ठीक है, जब हमें प्रारंभिक अवस्था में उच्च प्रतिरोध मिलेगा उसकी वजह से हमें प्रारंभिक अवस्था में उच्च बलागुण यानी हाई स्टार्टिंग टार्क भी प्राप्त होगा। जिसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 विधियां पढ़ी जाएंगी, जो कि आपका पहला जो विधि है डबल केज रोटर। डबल केज रोटर में क्या है कि जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है स्क्वायरल केज टाइप रोटर का संरचना, वो आपका स्क्वायरल केज था जो कि इस तरीके की संरचना थी। इसमें 2 इंड रिंग होंगी, इनमें बार होगा। ठीक है दोस्तों, बार लगा हुआ होगा जिसमें आपके कंडक्टर एक दूसरे से जुड़े होंगे, शॉर्ट सर्किटेड होंगे। ये संरचना आपकी होती है। तो इस तरीके की संरचनाएं रहती हैं। इंड रिंग के द्वारा ये सारे कंडक्टर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं। तो वहां पे इसका रेजिस्टेंस कम था, इस वजह से स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू भी हमें कम मिलती थी। तो ये विधि उपयोग ना करके हम अब ये विधि उपयोग करेंगे कि हम कैसे हायर स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करें, जिसका पहला तरीका आपका होगा डबल केज रोटर। डबल केज रोटर, डबल केज रोटर का मतलब कि जो आपका रोटर होगा उस रोटर में ये संरचना रहेगी ऐसे, ये जो संरचना दिखाई गई है यहाँ पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये रोटर जो होगा वो डबली होगा, यानी यहाँ पे 2 रोटर के कंडक्टर होंगे। एक रोटर होगा आउटर कंडक्टर, एक कंडक्टर आपका, और दूसरा इनर कंडक्टर। ठीक है, ये 2 संरचनाएं हैं, 2 रोटर के कंडक्टर होंगे। ऐसे ही संरचना यहाँ पे भी होगी, यहाँ और हर जगह होगी। ठीक है दोस्तों, और ये आपका डिटेल में यहाँ दिखाया गया, एक ऊपर का कंडक्टर और एक नीचे का कंडक्टर। ठीक है, जब इस बार को, इस डबल केज रोटर को बनाया जाता है तब उसके मटेरियल को ही ऐसा रखा जाता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो इस प्रकार की होगी कि यहाँ पे जो आपका ऊपर वाला केज होगा, ये दिख रहा है आपका ऊपर वाला केज, ये वाला। ठीक है, ये आपका जो केज होगा ये क्या होगा कि आपका बनाया जाएगा हायर रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस, यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिघात का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये इसकी क्वालिटी है यहाँ पे, और दूसरे की जो क्वालिटी है वो यहाँ है। ठीक है दोस्तों, आपका ये दूसरे की क्वालिटी है, और ये आपका होगा कहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, ये आपके आउटर वाले का भाग होगा, ये जो आपका दिख रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आउटर वाले का भाग होगा, ये जो दूसरा वाला है येलो वाला। ठीक, ये आपका इसकी क्वालिटी और ये इसकी क्वालिटी। तो यहाँ पे देखते हैं जो आउटर केज होगा, ये देख रहे हैं ना आउटर केज, जो आउटर केज होगा वो हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस का होगा। इनर केज जो होगा वो लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस का होगा। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, इंडक्टेंस मतलब प्रतिघात। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जब हम सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यानी हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे, उस स्थिति में देखिए इस मोटर का जो ये वाला भाग होगा, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये जो कंडीशन होगी आउटर केज की, वो कंडीशन बनेगी आपकी जो जेड की होगी, और यहाँ पे जो जेड की होगी, उनमें कौन सा उच्च होगा प्रारंभिक अवस्था में। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये इंडक्टेंस का मान, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो क्या है, हायर है। और आप जानते हो कि किसी भी परिपथ में जो
कंडक्टर की क्वायल बनी होती है चाहे जो भी, उसमें रेजिस्टेंस का मान कम होता है उसके इंडक्टेंस से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इंडक्टेंस पहले से ही हाई है, रेजिस्टेंस का मान लो है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल में x की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से z का मान ज्यादा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर है, लेकिन ये इसकी वैल्यू हायर होने के बावजूद भी इससे हायर नहीं होगी, तो यहाँ पे z का मान क्या होगा, कम होगा। तो जब हम सप्लाई प्रदान करेंगे 3 फेज की ऐसी सप्लाई जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर प्रदान करेगा और रोटर में प्रेरणा द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो वहां पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने पर इसमें z का मान अधिक है और इसमें z का मान कम है। ये दोनों जो पाथ होंगे ये एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, पैरेलल में जुड़े होने के कारण अगर आपकी कोई पैरेलल सर्किट है जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ पे धारा प्रवाहित की जा रही है, तो धारा उससे प्रवाहित होगी जिसमें R का या कह सकते हैं Z का मान कम होगा। यहाँ पे देखिए Z का मान प्रारंभिक अवस्था में किसमें कम है, तो वो बाहर वाले केज में, ये जो आउटर केज है इसमें Z का मान कम है। कब, जब रोटर चलना प्रारंभ करता है। रोटर जब चलना प्रारंभ करेगा तो वहां पे Z का मान आउटर केज में कम होगा, यहाँ पे Z का मान कम और यहाँ पे Z का मान अधिक होगा। तो धारा किससे प्रवाहित होगी, जिसमें Z का मान प्रारंभिक अवस्था में कम है, तो धारा हमारी इससे प्रवाहित होगी। यानी इंडक्शन मोटर के रोटर में प्रारंभिक अवस्था में Z का मान आउटर केज में ज्यादा है, बाहरी पिंजरे में ज्यादा है, कम है, तो इस वजह से इसके मान में कमी आने के कारण धारा इससे प्रवाहित होगी और इससे प्रवाहित होगी तो टार्क भी इसी से मिलेगा। जब स्टार्टिंग टार्क हमारे बाहरी केज से मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है कि बाहरी केज में जो हायर रेजिस्टेंस मिल रहा है और हायर रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे बताए कि रेजिस्टेंस हायर तो टार्क भी हायर, प्रतिरोध उच्च तो बलागुण भी उच्च। इस प्रकार से हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर जब प्रारंभ होता है उस समय जो बलागुण प्राप्त होता है वह बाहरी केज से प्राप्त होता है, जिसकी प्रॉपर्टी उच्च प्रतिरोध की है, हायर रेजिस्टेंस की है। इस वजह से यहाँ पे उच्च प्रतिरोध होने की वजह से यहाँ पे प्रारंभिक बलागुण भी उच्च प्राप्त होगा। ठीक है, हमें प्रारंभिक बलागुण उच्च प्राप्त हो गया। उसके बाद हमें चाहिए कि जब रोटर चलने लगे, मोटर का रोटर चलने लगे, उस समय जो आपकी लॉसेस होंगे, कॉपर लॉस कर सकते हैं, जो आगे अभी इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। कॉपर लॉस का मतलब जब रेजिस्टेंस के द्वारा कंडक्टर में हानियां होती हैं, इसे कॉपर लॉस कहते हैं। I2R हीटिंग के रूप में होता है, डिटेल में पढ़ा जाएगा आगे। तो रेजिस्टेंस की वजह से जो इसमें हानियां होंगी, क्योंकि इसमें उच्च रेजिस्टेंस है तो हानियां भी ज्यादा होंगी, तो ये कंटिन्यू रहेगा, लगातार बना रहेगा, तो हानियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए अब हम जरूरत है हमें इसमें से धारा प्रवाहित ना हो करके अंदर वाले बार से प्रवाहित हो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं रेजिस्टेंस का मान कम है, R की वैल्यू कम है। अगर इससे धारा प्रवाहित होगा तो हमारी हानियां भी कम होंगी। तो दोस्तों, जब ये मोटर चलने लगता है तो ऐसी स्थिति में यहां पे जो रेजिस्टेंस था वो हाई था, यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर थी, तो इस हायर रेजिस्टेंस की वजह से हमें स्टार्टिंग टार्क जो था वो हाई मिला। ठीक, लेकिन मोटर के चलने के दौरान में अगर यही से यानी इसी भाग से हमारा टार्क मिलता रहा तो हानियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, जिसे कम करने के लिए ये मोटर का जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया है कि जब मोटर चलने लगेगा उस समय x2 डैश जो हमारे रोटर पे मिलेगा वो SX2 होगा। आपको पता है कि मोटर जब चलने लगता है स्लिप की वैल्यू कम हो जाती है, इस वजह से SX2 का मान भी कम हो जाएगा। और देखिए इनर केज में रेजिस्टेंस का मान पहले से ही लो है, ये जो था वो अब SX2 मिलेगा जिसका मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब रोटर चलने लगता है उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। रोटर की फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उसके स्लिप का मान कम रहता है, जिसकी वजह से टोटल SX2 का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पे R का मान भी कम, SX2 का मान भी कम, तो यहाँ पे Z का मान भी कम, जो कि शुरुआत में यहाँ पे Z कम था और यहाँ पे Z अधिक था। लेकिन रोटर के स्थिर अवस्था की बात थी, जब रोटर चलना प्रारंभ करता है तब, और जब रोटर चलने लगता है तो SX2 मिलने की वजह से यहाँ पे इसका मान कम होता है और Z की वैल्यू भी रनिंग कंडीशन में रोटर के साइड की Z2 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे Z2 का मान, Z2 मतलब रोटर साइड का इंपेडेंस, वो कम हो जाएगा। और इसमें देखिए रेजिस्टेंस जो कि S पर निर्भर नहीं करता, ये एज यूजुअल हाई ही रहेगा। जब ये हाई रहेगा तो यहाँ पे Z का मान भी इसकी तुलना में हाई रहेगा, और इसकी तुलना में जब ये हाई रहेगा तो धारा इससे प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा इससे प्रवाहित नहीं होगी तो धारा इससे प्रवाहित होगी, और इसी के द्वारा ही हमें टार्क प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहां समझा जा सकता है। एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में देखिए कि जब मोटर चलना प्रारंभ करेगा तो हमें हायर स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए रेजिस्टेंस हाई चाहिए। ये हायर रेजिस्टेंस हमारा आउटर केज में है। जब मोटर चलना प्रारंभ नहीं किया है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो यहाँ पे Z का मान कम और यहाँ पे Z का मान अधिक है, जिसे हम Z2 से दर्शा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कम और यहाँ अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। ठीक, और जब हम इसको कम रखेंगे, इसे ज़्यादा रखेंगे, तो धारा हमारी इससे प्रवाहित नहीं होके धारा इससे प्रवाहित होगी। इससे प्रवाहित होगी तो हायर रेजिस्टेंस की वजह से इसमें टार्क हायर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टार्क हायर मिलेगा, और जब रोटर रन करना स्टार्ट करता है तो ये जो x है वो यस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी यस एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये स्लिप पर निर्भर नहीं करता, तो इसकी वैल्यू तो हायर ही बनी रहेगी। लेकिन यहाँ देखिए ये लो है और इसकी वैल्यू कम होने की वजह से ये भी लो हो गया, यानी रोटर जब चलने लगा तो इन दोनों की वैल्यू कम होने की वजह से इनके Z2 का मान भी कम हो गया। लेकिन यहाँ देखिए ये हाई है, केवल ये लो है, ये हाई है, इस वजह से इसके Z का मान ज्यादा है। ये मान ज्यादा और ये मान कम, तो मोटर के रनिंग कंडीशन में धारा किससे बहेगी? जिसमें इंपेडेंस की वैल्यू कम है, तो हमारी धारा इससे बहेगी। इस वजह से हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं क्योंकि इस वाले भाग में रेजिस्टेंस का मान कम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा डबल केज रोटर का जो वर्किंग था वो समझ में आ गया कि शुरुआत में धारा आउटर केज से बहेगी जिसका रेजिस्टेंस हायर है, इस वजह से टार्क भी हायर। रोटर जब चलने लगता है तो इसका इंपेडेंस ज्यादा हो जाता है, इस वजह से धारा इससे प्रवाहित होती है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम है, रेजिस्टेंस का मान कम, इस वजह से यहाँ पे लॉसेस कम। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है आपकी डबल केज रोटर की। ये समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अगला जो आपका टॉपिक होगा। अगला जो टॉपिक है आपका वो है डीप बार मेथड। ये डबल केज रोटर की भांति ही है दोस्तों, ये तरीका भी डबल केज रोटर की भांति ही है, लेकिन इसका संरचना इस तरीके से बनाया जाता है कि ये जो कंडीशन है, ये जो एरिया है, इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये हमारा पेरिफेरा हो गया, ठीक, हमारे रोटर का पेरिफेरा, जिसमें इसका संरचना इस तरीके से भी बनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये संरचना इस तरीके से भी बनी होती है कि ये ऐसे रहता है। ठीक है, ये ऐसे बना रहता है कंडक्टर इसका, जिसका शेप इस तरीके से बनाया जाता है, और इसमें मटेरियल इस तरीके का यूज किया जाता है कि ये दिखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इसमें ही, इसके इसी भाग में ही, इसके इस भाग में ही क्या करते हैं कि ये मटेरियल रखते हैं हाई रेजिस्टिव, लो इंडक्टिव, और ये मटेरियल रखते हैं लो रेजिस्टिव और हाई इंडक्टिव, जैसा कि पिछले की क्वालिटी थी। कौन सी में? डबल बार रोटर में। अब वही स्थितियां यहां बनेंगी। शुरुआत अवस्था में यहाँ पे Z का मान कम, ठीक, यहाँ पे Z का मान अधिक। यहाँ पे जब Z का मान कम होगा, धारा इससे प्रवाहित होगी, इसी के द्वारा टार्क मिलेगा, और टार्क हमारा रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगा, तो वो हाई तो टार्क भी हाई। ठीक है दोस्तों, और जब रोटर चलने लगेगा तो उस स्थिति में यहाँ पे जो Z में होगा वो ये वैल्यू तो कम, लेकिन ये हाई ही रह जाएगी, लेकिन ये वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे Z का मान जो कि Z2 होगा वो अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन ये Z2 इस अवस्था में क्या हो जाएगा? हाई ही रह जाएगा। वजह ये क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब
चलने की अवस्था में Z2 हाई और यहाँ पे Z2 कम, यानी हमारा धारा किससे प्रवाहित होगा, कम वाले Z2 से, यानी यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, तो यहीं से हमें टार्क भी मिलेगा और टार्क यहाँ से मिलेगा, तो हमारा रोटर इसी अवस्था में टार्क यानी बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है। लो होने की वजह से हमारा जो टार्क मिल रहा है वो वही मिलेगा, लेकिन वो हमारे स्टार्टिंग टार्क के लिए डिपेंडेंसी है आर पर, रनिंग के लिए इस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, रनिंग की कंडीशन में जो आपका होगा वो उसके बलागुण इजिली प्रोवाइड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने के कारण यहाँ पे I²R जिसे कॉपर लॉस कहते हैं वो कम होगा। आर की वैल्यू कम तो लॉसेस कम, तो रनिंग कंडीशन में यहाँ पे लॉसेस कम होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका 2 तरीका कंप्लीट हुआ, इसे डीप बार मेथड कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका आता है जो कि आप पहले से पढ़ भी चुके हो, इसके कंस्ट्रक्शन में जब रोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ाया जा रहा था, एक आपका था स्क्वायरल केज टाइप, ठीक है दोस्तों, स्क्वायरल केज टाइप, और दूसरा आपका तरीका था वाउंड रोटर। ठीक है दोस्तों, वाउंड रोटर या इसे ही स्लिप रिंग टाइप कहते थे। ठीक है दोस्तों, ये स्लिप रिंग टाइप था जिसमें आपके 3 स्लिप रिंग्स लगे थे। तो यहां पे देखिए ये स्लिप रिंग्स हैं, ये 3 स्लिप रिंग हैं। ठीक, इन तीनों स्लिप रिंगों को एक तरफ से वाइंडिंग के द्वारा जो आर, वाई और बी वाइंडिंग है, ठीक है दोस्तों, आर, वाई और बी वाइंडिंग, उनको इन्हीं के एक सिरे पर जोड़ा गया है और इनके ही दूसरे सिरे पे क्या जोड़ा गया है, इनके ही दूसरे सिरे पे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा गया है जिसे ये वेरिएबल रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये वेरिएबल क्यों रखा गया है, जब यहाँ पे स्लिप रिंग के द्वारा जोड़ा गया है और रेजिस्टेंस का मान ऐसे दिया गया है, जब शुरुआत अवस्था में हमें टार्क हाई जरूरत है, यानी टी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर पर, आर हाई तो टी एस हाई, यानी हमें शुरुआती अवस्था में आर उच्च चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, आर प्लस आर, यानी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ये है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे और ये सीरीज में जुड़ेगा तो इनकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा, तो स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू भी ज्यादा। ठीक, इसके लिए क्या होगा कि ये जो एरो होगा वो यहां होगा। ठीक है, यहां होगा तो ये पूरा आर आपके सर्किट का भाग बन जाएगा। यहां से जो आपकी सर्किट आई है ना वाइंडिंग के थ्रू होकर के, ये आपके पूरा सर्किट का भाग बन जाएगा। देखिए धारा इससे होके जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका जब मोटर चलना प्रारंभ कर देगा तो उस समय हानियां कम हो सके, इस वजह से क्या होगा कि यही संरचना रहेगी, पर इसमें जो रेजिस्टेंस का मान है वो सर्किट यहां से जोड़ देगी। ठीक, यहां से जोड़ेगी तो धारा यहां से जाके शॉर्ट हो जाएगा, ये तीनों यहां से होके शॉर्ट होंगे, इस वजह से ये रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर चला जाएगा और इसका कार्य नहीं रह जाएगा, तब हमारे I²R लॉसेस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये स्लिप रिंग टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर में ही एडिशनली रहता है, इसीलिए स्लिप रिंग टाइप को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वो उसमें यूजुअली तरीका है, वो पहले से ही बना हुआ तरीका ही है जिसमें हायर स्टार्टिंग टार्क मिलेगा और ये लॉसेस भी कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 विधियां हैं दोस्तों, ये 3 विधियां हैं जिनके द्वारा हम ये तरीके प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं ये पहली विधि डबल केज रोटर की, जिसमें 2 केज होंगे। पहले शुरुआती अवस्था में इससे धारा प्रवाहित होगी, उच्च बलागुण मिलेगा, और जब इंपिडेंस इसमें हाई हो जाएगा तो धारा इससे प्रवाहित होगी और लॉसेस कम हो जाएंगे। दूसरी जो विधि आपकी है वो आपके डीप बार मेथड की है। डीप बार मेथड में आपको बताया गया कि ये संरचना आंतरिक है, ऐसे ही यहाँ पे रहता है, ये संरचना इस तरीके से भी बनी रहती है, जहाँ पे इसकी क्वालिटी होती है हायर रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस और ये वैल्यू कम ज़्यादा। ठीक, तो शुरुआत में टार्क इससे मिलता है, हायर स्टार्टिंग टार्क मिलेगा, और रनिंग कंडीशन में टार्क इससे मिलता है, लॉसेस कम हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये आपका दूसरा मेथड था। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा मेथड था जो अभी जस्ट समझाया गया है। तो इस तरीके से हमारे ये 3 मेथड हैं हायर स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के, यानी उच्च बलागुण प्राप्त करने के। ठीक है दोस्तों, ये उच्च बलागुण प्राप्त करने के आपके 3 तरीके हैं। तो यहां तक हमें लगता है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों इसके आगे हम मिलते हैं अगले क्लास में, जब आपको आगे के टॉपिक को डीपली समझाया जाएगा। तो दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है DL Academy, वहां से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करिए। और दोस्तों इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।